जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। क्या आपको पता है कि मृत्यु के वक्त भागवत गीता क्यों सुनाई जाती है? मृत्यु के समय तो गीता इसलिए सुनी जाती है कि मरने से पहले व्यक्ति को पता चल जाए कि उसने जीवन भर जो किया, क्या वो गीता के अनुकूल था। जैसे जैसे उसे लगता है कि हाँ, उसके जीवन का बड़ा भाग गीता के अनुसार था, तब उसे मरने में कोई कष्ट नहीं होता है। किंतु जिसने कभी जीवन में न गीता पढ़ी है न सुनी है, उसके आगे तो गीता सुनाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही है। मैं तो कहती हूँ कि मरने के समय गीता क्यों पढ़ी जाए। अगर किसी को गीता सुनानी है तो जिंदा जी सुनाए जाए, ताकि हम अपने कर्मों का समय अनुसार पश्चाताप कर सकें। और मृत्यु के समय गीता सुनाने का क्या फायदा, जिस समय हम अपने कर्मों को न सुधार सकते हैं न पश्चाताप कर सकते हैं। रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो गीता में बताया गया है। गीता में बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को कई कठिनाइयों से बाहर निकालती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय का अपना ही महत्व होता है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का जो महत्व बताया है, वहीं यहाँ पर आपके लिए मैं सुना रही हूँ। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को पहले जान लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन की स्थिति का वर्णन किया गया है। गीता के प्रथम अध्याय का महत्व। एक बार पार्वती जी ने पूछा, महादेव, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजा करते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इसमें से कोई भी पवित्र नहीं है, फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? तब महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से अगर कोई कृतार्थ हुआ है तो मुझे भी सुनाइए। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभो, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों के अतीत हो, आप वासुदेव हो, आप क्यों निंद्रा ले रहे हो? आप क्यों नेत्र मूंद रहे हो? इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझे निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता है। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसका आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। यह गीता में यह अंग हैं। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरी हृदय है, मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं हृदय में विचार करता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण, जब आप श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसे सुनकर क्या कोई जीव कृतार्थ हुआ है? वो मुझसे कहो। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, इसलिए इसे तुम भी सुनो। एक व्यक्ति था जो चंडालों का कर्म किया करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वो बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां एक सांप ने उसे डस लिया, जिससे वो तुरंत मर गया। मरने के पश्चात उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसने बैल का जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया।
यह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे, जो कुछ भिक्षा से मांग कर लाता वो उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता, और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता, उसके खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखता, और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो बैल भूख प्यास से गिर गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा, और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, हम अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है इसका फल मैंने इस बैल को दे दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पूर्व जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया है उसका मैं दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर पहुंच गया। उसने वहां पर जाकर पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? जब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे, तब बैल की योनि से मैं छूट गया था। अब मैंने एक विप्र के घर में जन्म लिया है, आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है, वो रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया था। तब विप्र ने उस तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिताजी मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा तू तोता बन जा। इसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन एक बहेलिया मुझे पकड़ कर ले गया, और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता जी का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह सीख लिया। उसी दिन से विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो नहीं मिला, लेकिन मेरा पिंजरा उठा के ले गए। उनकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रति गीता जी के पहले अध्याय का पठन करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ, वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह गीता जी के पहले अध्याय का फल था। जब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो, सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़कर भले कर्म ग्रहण किए, और नित्य स्नान करके गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। इसी तरह गीता के सारे अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।